नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हमारे साथ में एक बुजुर्ग काका मौजूद है जो साइकिल से लगातार जो यात्रा कर रहे हैं। अभी भी इन्होंने 5वें माह 2025 से इंदौर से श्री अंबाजी से श्री द्वारिकाधीश और साइकिल यात्रा करी है। नरेंद्र कसेरा जो है काका का नाम है। हम इनसे बात करेंगे, ये पूरी बात हमें बताएंगे जिस प्रकार की यात्रा इनके द्वारा लगातार की जा रही है। काका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं इंदौर आदर्श नगर में रहने वाला हूँ। आदर्श इंदिरा नगर में राज मोहल्ला क्षेत्र। अभी साइकिल द्वारा आपके द्वारा यात्रा की जाती है, सारे भगवान जो हैं आपने साइकिल पर विराजमान करे हैं। क्या कुछ उद्देश्य और किस प्रकार आप यात्रा करते हैं? जैसे कि मैंने प्रथम यात्रा 21 में है रामदेव जी महाराज के यहाँ, प्रभु बाबा रामा पीर जी के यहाँ प्रथम यात्रा करी थी, जिससे कि मेरी इस यात्रा में एक हिम्मत खुली। हिम्मत खुलने के पश्चात फिर मैंने नर्मदा मैया जी की परिक्रमा करी। उसके पश्चात फिर मैंने द्वारकाधीश गया, रामेश्वरम गया, 12 ज्योतिर्लिंग चारों धाम के पर यात्रा करी मैंने। और रामा पीर जी को मैंने मात्र सोमनाथ से गंगा जल ला करके स्नान कराया था मंगला आरती 4 बजे का, जिसमें कि मुझे रामा पीर जी ने संसार सागर स्नान करा दिया। तो त्रिवेणी समुद्र कन्याकुमारी में सागर संगम जब स्नान किया है मैंने, तो सारी नदियों का स्नान करा दिया, जगत में भ्रमण करा दिया। मैंने विभिन्न जगहों पे अपनी यात्रा 5 साल से कर रहा हूँ। तो ये 5 साल में मुझे घर से जो संतुष्टि का सुख मिला है और आशीर्वाद की कृपा मिली है मेरी माँ की। तो माँ के आशीर्वाद में माँ ने सब तो दिया था कि संसार के किसी भी कोने में चले जाना, तुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी, तेरे हर समस्या का समाधान होगा। अभी जो यात्रा आपने कब शुरू करी और कहाँ कहाँ जाके आए साइकिल से? जी, अभी जैसे मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करी, नर्मदा मैया जी की तीसरी परिक्रमा करी। उसके बाद अब मैं इंदौर से अंबाजी के लिए निकला। अंबाजी और द्वारकाधीश और रामा पीर जी, तो इसमें 3 महीने हो गए हैं मेरे को, और 3 महीने के ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि थका हुआ शरीर है। 5 साल से मैं चला रहा हूँ साइकिल। कई भक्तगण मुझे रोक लेते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक के लिए नहीं जाने देते हैं, मई सेवा देते हैं, और कई आश्रम हमको रोकने की कोशिश करते हैं, बाकी नहीं रुकते हैं। यात्रा के दौरान किस प्रकार की कोई समस्याएं आती है या लोगों का किस तरीके का सहयोग मिलता है आपके प्रति? भाई देखो, सहयोग तो आत्मा से परमात्मा, अगर आपका मन परमात्मा को देख करके जो परमात्मा को चढ़ाते हो, तो वो भी मैं शिव शंकर महादेव के मंदिर बनवा देता हूँ। 3 जगह तो मैं बनवा चुका हूँ, और उनकी स्थापना करा करके और उनको उसी क्षेत्र में जो क्षेत्रवासी हैं उनको सेवा करने का मौका दे करके चल देता हूँ कि आप जो श्रद्धा से सेवा करोगे उसी का सुख संतुष्टि का सम्मान मुझे भी मिलेगा, और मेरी आत्मा को प्रसन्नता देने वाले शिव शंकर महादेव नर्मदेश्वर जी हैं, जो कि अर्धनारीश्वर मूर्ति है। माता पिता 2 ही है इसमें। पहली बार जब यात्रा की शुरुआत करी होगी 5 साल पहले, तब ये मन में कैसे आया था और लगा होगा कि मतलब यार साइकिल से इतना दूर करना, लोगों ने भी रोका टोका होगा, उस समय शुरुआत कैसे करी थी, क्या सोच रख के करी थी? ये तो क्या है कि मैया के चरण की कृपा मिली हुई है मुझे। नर्मदा मैया जी के चरण गया था मैं, नेमावर नाभि कुंड, क्योंकि नाभि से जुड़ के ही हमारा जीवन जन्म लिया है, और जन्म के संग ही परमात्मा हमारे संग में मृत्यु तक के रहता है। तो जब मैं नर्मदा मैया जी की परिक्रमा वहाँ गया था नेमावर स्नान करने अमावस्या के दिन, तो वहाँ से रामदेव जी के लिए यात्री यात्रा कर रहे थे, और उसी में मेरी एकदम भावना जाग गई कि एक जगह मैं आरती में रुका था बाबा रामदेव जी की, और रामदेव जी की कुछ ऐसी मेहर हुई कि वहीं से ध्वजा लेकर के और मैं बाबा रामा पीर जी के लिए निकल गया नेमावर नर्मदा मैया के चरणों से। तो माँ का आशीर्वाद जो है, माँ के चरणों में जो जन्नत की दुनिया है, उसका सुख दुनिया ने मुझे
हर प्रकार से सुखमय आनंद मंगलमय दिया। मेरे नाखून के महल में भी आज तक 5 साल से यात्रा करते हुए कोई तकलीफ ही नहीं आई। आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरा तो ये कहना है कि हम सनातनी धर्म से जुड़े हुए सनातनी शिव की संतान हैं। समक्ष जीव जंतु सहित मानव, मानव के कहने जवान है, बाकी जीव जंतु के कहने जवान नहीं है। तो मेरा कहना है कि मानव का सोचना ये रहना चाहिए कि हम सनातनी जन्म है और सनातनी ही हमारी मृत्यु होगी। हमारे माता पिता शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती जी हैं। प्रथम तो वही है इस संसार में हमारे को बसाने वाले हैं। उसके बाद हमारे मोक्ष के कल्याण के लिए 4 द्वार बनाए हैं, 4 धाम, नदियां बनाई है, जिसमें कि हमको ज्ञान की गंगा भी दी है, नर्मदा मैया। इसमें हमको मान पान सम्मान सभी कुछ मिलता है। नर्मदा मैया की कृपा मिलती है। नर्मदा मैया हमको आशीर्वाद में रखती है और कई प्रकार के प्रत्यक्ष जीव जंतुओं के, जानवरों के जंगल आते हैं। अभी जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और नर्मदा मैया की परिक्रमा में ऐसा कोई जंगल बाकी नहीं रहा होगा जिसमें कि प्रत्यक्ष जीव जानवर ना होए। वो भी मैंने सिंगल ही पार करे। मेरे महादेव की कृपा से कोई सामने नहीं आया। अब यात्रा पूरी होगी, अभी आप कहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से? अभी तो मैं इंदौर जा रहा हूँ। मेरे यहाँ शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर है। मैं उनका सेवक हूँ 40 साल से, और उनकी सेवा करते हुए मुझे फिर परमात्मा की कृपा से ये योग्य बना है। और भगवान भोलेनाथ ने स्वयं, यानी कि मेरे को कहीं पूजा में दिक्कत आती है तो उन्होंने खुद, यानी शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशवम, तो देव जी इनको साइकिल पे किस तरीके से बिठाया? क्योंकि साइकिल लेके चलते रास्ते में ऊंचा नीचा रास्ता आता है, तो ये हिलते डुलते नहीं, आपने किस तरह फिट कराया इनको? ये तो देखो ऐसा है कि जब मैंने ओमकारेश्वर में ओमकार जी की परिक्रमा करी पर्वत की, और फिर गौमुख जा रहा था परिक्रमा के लिए, तो गौमुख के पहले एक दुकान मिली मेरे को पास में ही। वहाँ मुझे शिव जी मिले। शिव जी की कीमत मैंने पूछी, उसने 100 रुपये बताया, मैंने 33 ले लिया है। फिर इनका प्रतिष्ठान कराया। मेरे कहने जो भी देवता की मूर्ति है घर पे भी और रास्ते में भी, तो प्रतिष्ठान करी हुई है। प्राण है तो सम्मान है, और प्राण नहीं है तो काय का सम्मान है, वो तो शमशान है। फिर इन्होंने जो मंदिर में रख के मैंने इनकी सेवा पूजा करी, तो इन्होंने 1 घंटे में मेरे को ये सिंहासन उनका नजरों के सामने दिखवा दिया। मैं घर से निकला तो मेरे को ये सब साधन मिल गया, और फिर मैंने इनकी प्रतिष्ठान स्थापना मां मृत्युंजय किया, यंत्र पूजन करके इनको स्थापित किया। अभी तीसरी परिक्रमा में मेरे को मैया नर्मदा जी भी महाराजपुर से मिली। जो बड़ी मूर्ति में देख रहा था, मैंने पत्थर की भी बनवाई थी, बाकी वो एक कार वाले ने टक्कर मारी तो मूर्ति खंडित हो गई थी। फिर ये पीतल की मिली है मेरे को, 2 किलो 300 ग्राम वजन की है। फिर मैंने इसमें कलर उठाव कराया, मैया का वस्त्र वगैरह सब धारण कराया, मगर का कलर कराया, पीतल रूप हटाया। ये थे हमारे साथ में नरेंद्र कसेरा, जो इंदौर के रहने वाले हैं। इन्होंने पहले भी साइकिल लगातार 5 साल से यात्रा कर रहे हैं। साइकिल द्वारा श्री 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, मां रेवा नमामि देवी नर्मदा परिक्रमा के पश्चात अब 5वें महीने 2025 से इंदौर से श्री अंबाजी से द्वारिकाधीश रमापीर साइकिल द्वारा यात्रा करी। ये यात्रा समापन के पश्चात अब इंदौर की तरफ ये प्रस्थान करेंगे। लगातार धर्म को बढ़ावा देने के लिए शिव पार्वती को अपनी साइकिल पर विराजित कर लगातार यात्राएं कर रहे हैं, और इनकी यह बात पहुंचाना आप तक लगातार हमारा दायित्व था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नर्मदेश्वर महादेव, पार्वती माता, जय भगवान भोलेनाथ की जय। जय द्वारका देश की जय, अंबाजी की जय, रमादेव रमा पीर जी की जय हो। हर हर